हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 1 to 11 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 12 से स्टार्ट करते हैं। गिवन हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं किसकी 2x2 मैट्रिक्स, 2 रो और 2 कॉलम। ये मैट्रिक्स दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। जब हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, 3 की मल्टीप्लाई उस पूरी मैट्रिक्स से करनी है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हो जाएगा 3x, 3 की मल्टीप्लाई वाई से 3y, 3 की मल्टीप्लाई जेड से 3z एंड 3 की मल्टीप्लाई डब्ल्यू से 3w। ये आ गया इज इक्वल। अब दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन का साइन है, इसका मतलब क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो करते हैं x + 4, देन 6 + x + y, उसके बाद -1 + z + w, देन 2w + 3। अब देखिए बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं दोनों मैट्रिक्स में वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उसके लिख देते हैं हम सिंस the matrices are equal, so their corresponding elements must be equal। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे इसका मतलब क्या होगा? 3x किसके इक्वल हो जाएगा? x + 4 के। उसके बाद 3y इक्वल हो जाएगा 6 + x + y के। देन 3z इक्वल हो जाएगा -1 + z + w के। और लास्ट हमारा जो 3w है वो इक्वल हो जाएगा 2w + 3 के। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली थी? 3x = x + 4। सॉल्व कर दें। 3x - x = 4, 3x में से x किया 2x = 4, x = 4/2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है 3y = 6 + x + y। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो रख देते हैं 3y, ये y प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, = 6 + x की जगह क्या लिखेंगे? 2। 3y में से y गया 2y, 6 + 2 8, y = 8/2, 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। y is 4। ये इक्वेशन हमें दी हुई है 3z = -1 + z + w। यहाँ पर दो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, z की और w की। ना तो हमें z की पता है ना w की पता है, तो क्यों ना हम फोर्थ इक्वेशन सॉल्व कर ले पहले। तो वो क्या है? 3w = 2w + 3, तो 3w - 2w = 3। w की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब ये w की वैल्यू जो थर्ड इक्वेशन है उसमें रख देते हैं, तो 3z = -1 + z + w की वैल्यू क्या है? 3। तो यहाँ पर w की जगह हमने क्या लिखा? 3, क्योंकि w की वैल्यू क्या आई है? 3। अब आगे सॉल्व करते हैं। 3z + z है, इधर -z हो जाएगा, = -1 + 3। 3z में से z गया 2z, -1 + 3 2, z = 2/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या आया? 1। z की वैल्यू क्या आई? 1। तो देखिए x is 2, y is 4, z is 1, w is 3। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन 13 में हमें क्या कहा है? f(x) दिया हुआ है हमें, ये मैट्रिक्स दी हुई है f(x) की। शो करना है f(x) × fy किसके इक्वल है? f(x + y) के। तो देखिए f(x) तो हमें पता है क्या है, fy क्या हो जाएगा? x की जगह हम y लिख देंगे, तो fy is cos y - sin y, 0 sin y, cos y, 0 0 0 1। ये आ गया fy। f(x + y) क्या हो जाएगा? x की जगह जो फंक्शन है, फंक्शन में x दिया हुआ है उसकी जगह x + y लिख सकते हैं। तो देखिए f(x + y) हो जाएगा हमारा cos x + y माइनस का साइन x + y, देन 0, उसके बाद
यहाँ पर साइन एक्स है तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ कॉज एक्स है तो हो जाएगा कॉज एक्स प्लस वाई, फिर है ज़ीरो, देन 0 0 1, ये आ गया हमारा एफ एक्स प्लस वाई। अब हमें एफ एक्स पता है, एफ वाई पता है, एफ एक्स प्लस वाई पता है। यहाँ पर क्या कहा है एल एच एस में, लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स इंटू एफ वाई, जो फंक्शन है एक्स का उसकी मल्टीप्लाई करनी है एफ वाई से। तो देखिए एफ एक्स है हमारा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉज एक्स 0 0 0 1, ये हो गया एफ एक्स। एफ वाई इज़ एक्स की जगह वाई, कॉज वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉज वाई 0 0 0 1, ये आ गया आपका। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई मतलब पहले फंक्शन का पहला जो मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये मल्टीप्लाई होगा। तो करें कॉज एक्स की मल्टीप्लाई कॉज वाई से, तो कॉज एक्स कॉज वाई प्लस माइनस साइन एक्स की कॉज एक्स से, सॉरी माइनस साइन एक्स की साइन वाई से, क्योंकि कॉलम करना है, तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स ये साइन वाई, देन 0 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 ही आ जाएगा प्लस का 0। अब ये जो हमारी फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करनी है, तो कॉज एक्स की मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से, तो हो जाएगा माइनस का कॉज एक्स साइन वाई, देन माइनस की साइन एक्स की जो मल्टीप्लाई है उसकी किससे करनी है कॉज वाई से, तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स कॉज वाई, 0 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 ही आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, मैट्रिक्स बंद हो गई। अब उसके बाद सेकंड रो, जो हमारी सेकंड रो है उसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, तो साइन एक्स और कॉज वाई, साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉज वाई, देखिए यहाँ क्या है कॉज एक्स और यहाँ साइन वाई, तो प्लस का कॉज एक्स साइन वाई, देन 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 आ गया। अब यही रो सेकंड कॉलम, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम साइन एक्स और साइन वाई, तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, अब प्लस का साइन कॉज एक्स कॉज वाई, अब 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 आ गया। उसके बाद थर्ड रो की मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो देखिए 0 की कॉज वाई से 0, 0 की साइन वाई से 0 और 1 की 0 से 0, तो नीचे क्या आएगा 0। यहाँ पर इस पूरी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, पूरी रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है, तो 0 की साइन वाई से 0, 0 की कॉज वाई से 0, 1 की 0 से 0, देन ये रो और ये कॉलम 0 से मल्टीप्लाई 0 0 ही आएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब हमारा देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिला है, क्या मिला है कॉज एक्स कॉज वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, याद करो फॉर्मूला बन रहा है ये, यहाँ पर माइनस कॉज एक्स साइन वाई माइनस का साइन एक्स कॉज वाई, ये भी फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, नीचे 0 है दोनों जगह, और ये भी हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं। तो देखते कौन सा फॉर्मूला है ये। तो हमें जब फॉर्मूले पता हैं तो हम क्या लिखेंगे, वी नो कॉज एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज एक्स कॉज वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन हो तो यहाँ माइनस की जगह प्लस का साइन आ जाएगा, सिंपल। सेम अगर साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ भी बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखिए मैट्रिक्स में यही तो वैल्यूज़ आ रही थी, तो हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई हैं उनकी जगह एफ एक्स एफ वाई को इज इक्वल, फर्स्ट फॉर्मूला किसका बना, कॉस एक्स प्लस वाई का, देन माइनस का साइन, क्योंकि माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन एक्स प्लस वाई का, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ 0 था तो 0 को तो कुछ कर नहीं सकते, फिर फॉर्मूला हमारा किसका बन रहा है, साइन एक्स प्लस वाई का, और देन कॉस एक्स प्लस वाई का। ये फॉर्मूले इसीलिए तो रखे हैं हमने, क्योंकि ये फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर जो फॉर्मूला बनाया उससे हमने इसको छोटा कर दिया, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 0 0 0 1। अब देखिए किसके इक्वल है, एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू में एफ वाई इक्वल है एफ एक्स प्लस वाई के।
प्रूव करना था यही, तो लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 में हमें क्या करना है, शो करना है हमें क्या दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की, चारों ही मैट्रिक्स 2x2 के हैं, 2 रोज 2 कॉलम है। हम मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, ये बी है, तो देखिए ये भी मैट्रिक्स बी होगी और ये ए होगी, सेम एलिमेंट है। अब क्या प्रूव करना है, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये प्रूव करना है। उसके लिए हमें ए बी निकालना पड़ेगा, तो LHS ले लेते हैं हम। LHS में हमें ये दिया हुआ है 5 - 1 6 7 की मल्टीप्लाई 2 1 3 4 से करनी, तो करें रो की कॉलम से। 5 2 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3, वो भी माइनस का 3, 5 1 ज़ा 5, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 1 ज़ा 4। अब सेकेंड रो है 6 2 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, 6 1 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28। अब प्लस कर ले, प्लस होता है तो प्लस करना है, माइनस होता है तो माइनस। 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गया 1, 12 + 21 इज़ 33 और 6 + 28 34। अब हमें ए बी तो निकाल लिया हमने, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है, मतलब RHS ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बी क्या है हमारा, बी इज़ 2 1 3 4 और ए क्या है हमारा 5 - 1 6 7, ये है। प्रोडक्ट निकालें, ये रो और ये कॉलम, 2 5 ज़ा 10 प्लस 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2, 7 1 ज़ा 7, 3 5 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3, 4 7 ज़ा 28। सॉल्व कर ले, 10 + 6 16, -2 + 7 5, 15 + 24 39, -3 + 28 25, ये आ गया आपका। तो देखिए जो LHS आया है वो RHS के इक्वल तो है नहीं, तो हम लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब AB का प्रोडक्ट इक्वल नहीं है BA के प्रोडक्ट के। ये हो गया हमारा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दी हुई है 3 रोज़ और 3 कॉलम की, ये भी 3 रो और 3 कॉलम की है, ये भी एंड ये भी। हम इसको A मान लेते हैं, इसको B, ये A मैट्रिक्स हो गई, ये B मैट्रिक्स हो गई। तो ये मैट्रिक्स क्या है, B और ये है A। हमें क्या देखना है, AB नॉट इक्वल है BA के, ये शो करना है। तो पहले हम क्या ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें AB निकालना है। A की वैल्यू क्या है 1 2 3 0 1 0 एंड 1 1 0, और B क्या है हमारा, देखिए -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4, ये है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो करें जाएगा 1 की मल्टीप्लाई -1 से, तो हो जाएगा -1, 2 0 जा 0 + 0, 2 3 जा 6 प्लस का 6, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, माइनस का 2, 3 3 जा 9, 1 0 जा 0, 2 1 जा 2, 3 4 जा 12। उसके बाद 0 -1 0, 1 0 जा 0 और 0 2 जा 0। उसके बाद 0 1 जा 0, 1 की मल्टीप्लाई -1 से तो -1, 0 की मल्टीप्लाई 3 से तो 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 0 की 4 से 0। अब लास्ट रो रह रही है हमारी 1 1 0 की, तो 1 की मल्टीप्लाई -1 से -1, 1 की 0 से 0, 0 की 2 से 0, 1 की 1 से 1, 1 की -1 से -1, 0 की 3 से 0, 1 की 0 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 0 की मल्टीप्लाई 4 से 0। तो देखिए सिंपल सॉल्व कर सकते हैं हम, -1 + 6 5, 1 -2 -1, -1 + 9 8, 2 + 12 14, यह आ जाएगा 0, यहाँ -1 यहाँ 1, देन यहाँ -1 यहाँ +1 -1 0, यहाँ 1। तो ए बी तो हमारा निकल गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, RHS निकालना है। RHS में हमें BA निकालना है।
तो बी ए में हमें बी की वैल्यू क्या है, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ए इज़ 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये है। अब प्रोडक्ट निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड का कॉलम, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 से -1, 1 की 0 से 0, 0 की 1 से 0, -1 की 2 से -2, 1 की 1 से 1, 0 की 1 से 0, -1 की 3 से -3, 1 की 0 से 0, 0 की 0 से 0। अब सेकेंड रो में हमें क्या दिया हुआ है, 0 -1 1, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 0 की 1 से 0 हो जाएगी, प्लस -1 की 0 से 0, 1 की 1 से 1, 0 की 2 से करेंगे तो 0, -1 की 1 से -1, 1 की 1 से 1, 0 की 3 से 0, -1 की 0 से 0, 1 की 0 से। अब लास्ट रो आ रही है 2 3 4 की, तो देखिए 2 1 ज़ा 2, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, 4 1 ज़ा 4। नेक्स्ट 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 2 ज़ा 4, 3 की 1 से 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4। नेक्स्ट है 2 3 ज़ा 6, 3 की 0 से 0, 4 की 0 से 0। अब सिंपल ऐड करना है, तो देखिए -1 + 0 + 0 तो क्या हो जाएगा, -1, -2 + 1, -1 माइनस का 3। नेक्स्ट है 1, -1 + 1 0, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 4 + 2 6, 4 और 4 8, 8 + 3 11, यहाँ 6। तो देखिए जो ए बी आया हमारा वो मैट्रिक्स अलग है, और जो बी ए निकला है वो मैट्रिक्स अलग है। तो हम लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल है RHS के, इसका मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 में हमें क्या फाइंड करना है, a² - 5a + 6i। 6i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 3/3 की लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया। यहाँ हमें क्या निकालना है, a तो हमारे पास है, सिंपल a² निकालना है। तो a² कैसे निकलेगा, जब a की मल्टीप्लाई a से कर देंगे। अब a मैट्रिक्स हमारी है क्या, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, और ये मैट्रिक्स a ही से करनी है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। करें मल्टीप्लाई, तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड का कॉलम, सिंपल। तो करते 2 2 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। नेक्स्ट 2 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, वो भी माइनस का, 2 1 ज़ा 2, 0 3 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, बीच में प्लस का साइन। उसके बाद सेकंड रो है, तो 2 2 ज़ा 4, प्लस 1 2 ज़ा 2, प्लस 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट 2 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 3 माइनस मल्टीप्लाई -1 से, तो 3 माइनस का 3, 2 1 ज़ा 2, प्लस 1 3 ज़ा 3, प्लस 3 0 ज़ा 0। उसके बाद थर्ड रो आ रही है, तो थर्ड रो और देखते हैं, 1 2 ज़ा 2, माइनस का -1 की मल्टीप्लाई 2 से, तो माइनस का 2, 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, -1 की 1 से -1, 0 की -1 से 0। देन 1 1 ज़ा 1, प्लस -1 की 3 से, तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ -3 लिख देते हैं हम। 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0। अब सिंपल ऐड करना है, तो देखिए 4 + 1 5, -1 2, 4 + 2 6, 6 + 3 9, +1 और -3, माइनस का 2, 2 + 3 5, 2 - 2 0, -1 + 0 -1, 1 माइनस का 3 माइनस का 2। ये आ गया हमारा a²। अब सिंपल हमें इक्वेशन में रखना है। इक्वेशन क्या है हमारी, a² - 5a + का 6i। तो a² देखिए क्या आया है, 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2, माइनस का 5a। a क्या है हमारा, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। नेक्स्ट प्लस का 6, i इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आया है। अब क्या करना है, ऐड करना है। देखिए ये हो जाएगा 5 - 1 2, 9 - 2 5, 0 - 1 -2। 5 की मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स से कर दें, तो 5 2 ज़ा 10, 0 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, माइनस का 5 0।
प्लस में आ जाएगा 600,060,006। अब देखिए जो साइन बीच में है वो साइन लगा देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने, तो ये हो जाएगा 5 - 10 + 6 -1 - 0 -1 - 0 + 0 + 0 2 - 5 + 0 2 - 5 + 0, ये है 9 - 10 + 0 -2 - 5 + 6 -2 - 5 + 6 5 - 15 0 0 - 5 + 0 0 - 5 + 0, ये हो जाएगा -1 - +5 + 0 -1 + 5 + 0। नेक्स्ट इज -2 - 0 + 6 -2 - 0 + 6। अब क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो देखिए 5 - 10 + 6, तो 5 में से 10 गया 5 माइनस का 5 -5 + 6 प्लस का 1, ये तो +1 आ गया। अब यहाँ देखिए -1 2 - 5 -3 9 - 10 माइनस का 1 -2 - 5 -7 -7 + 6 माइनस का 1 5 - 15 माइनस का 10 0 - 5 + 0 तो हो जाएगा माइनस का 5 -1 + 5 प्लस का 4 -2 + 6 प्लस का 4, ये आपका आंसर आ गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ एक मैट्रिक्स दी हुई है ए 3/3 ऑर्डर की है, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। ये प्रूव करना है। यहाँ पर i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो a मैट्रिक्स है वो 3/3 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 की होगी। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गई 3/3 मैट्रिक्स की। अब हमें a पता है, हमें a² नहीं पता, a³ नहीं पता। a² कैसे निकालेंगे, जब a मैट्रिक्स की a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे a² आ जाएगा, और a³ कैसे आएगा, जो a² मैट्रिक्स आई है उसकी मल्टीप्लाई a से कर दे तो a³ आ जाएगा। तो करते हैं, फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, a²। तो देखिए मैट्रिक्स हमें दी है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और सेम a मैट्रिक्स यही है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो करें 1 1 = 1 प्लस 0 0 = 0 प्लस 2 2 = 4। नेक्स्ट 1 0 = 0 प्लस 0 2 = 0 2 0 = 0 1 2 = 2 प्लस 0 1 = 0 प्लस 2 3 = 6, ये आ गया। उसके बाद सेकंड रो है हमारी, तो 0 1 = 0 प्लस 2 0 = 0 प्लस 2 1 = 2। नेक्स्ट 0 0 = 0 प्लस 2 2 = 4 प्लस 1 0 = 0 0 2 = 0 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से तो 3 2 1 = 2 प्लस 0 प्लस 3 2 = 6 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 से 0 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9। अब ऐड कर देते हैं इसको, 4 + 1 5, ये 0 आ जाएगा, 6 + 2 8 2 + 0 2 4 + 0 4 2 + 3 5 2 + 6 8 0 + 0 0 4 + 9 13। अब हमारा a² तो आ गया, हमें a² थोड़ी चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, a³ चाहिए। अब a² हमने निकाल लिया, यहाँ हम रख सकते हैं। अब a³ निकालते हैं। a³ का मतलब क्या है, जब a की मल्टीप्लाई a² से करेंगे। तो देखिए a हमारा क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और a³ हमारा हमने फाइंड कर लिया है, a² हमने फाइंड कर लिया है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड का कॉलम, सिंपल है। तो देखिए आ जाएगा 1 5 = 5 प्लस 0 2 = 0 प्लस 2 8 = 16 1 0 = 0 प्लस 0 4 = 0 प्लस 2 0 = 0 1 8 = 8 प्लस 5 की मल्टीप्लाई 0 से 0 13 2 = 26। अब सेकेंड रो देखते हैं, तो 0 की मल्टीप्लाई 5 से 0 प्लस 2 की 2 से 4 1 की 8 से 8 0 की 0 से 0 प्लस 2 की 4 से 8 1 की 0 से 0 0 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो 0 2 5 = 10 1 13 13 1 = 13। सिंपल। आगे देखिए लास्ट रो रह गई 2 0 3 की,
तो मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ा 10 प्लस 0 2 ज़ा 0 प्लस 3 8 ज़ा 24, 2 0 ज़ा 0 प्लस 0 4 ज़ा 0 प्लस 3 0 ज़ा 0, 2 8 ज़ा 16 प्लस 0 5 ज़ा 0 प्लस 13 3 ज़ा 39। ऐड कर देते हैं तो देखिए 16 प्लस 5 21, 0 26 प्लस 8 34, 8 प्लस 4 12, 0 प्लस 8 8, 13 प्लस 10 23, 10 प्लस 24 34, ये 0 आ जाएगा। 39 प्लस 16 इज़ 55। ए क्यूब मैट्रिक्स भी आ गई हमारी। अब देखिए ए स्क्वायर भी निकल गया, ए क्यूब भी निकल गया। तो LHS में हमें क्या गिवन है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, ये दिया हुआ है। तो वैल्यू पुट कर दें। ए क्यूब की वैल्यू क्या आई है, 21 0 34 12 8 23 एंड 34 0 55। माइनस में 6a स्क्वायर हमारा क्या आया है, 5 0 8 2 4 5 8 0 30 प्लस 7a क्या आया हमारा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस में 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये तो हमारा एज इट इज़ लिख देंगे हम, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस का 6 की मल्टीप्लाई इससे कर दे पूरी मैट्रिक्स से, 6 5 ज़ा 30, 6 0 ज़ा 0, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 6 0 ज़ा 0, 6 13 ज़ा 78 प्लस 7 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स करें, 7 1 ज़ा 7 0, 7 2 ज़ा 14 0, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 0 ज़ा 0, 7 3 ज़ा 21 प्लस 2 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब देखिए ये मैट्रिक्स हमारी आ गई। बस क्या है, इन मैट्रिक्स के अंदर बीच में माइनस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन। तो हम क्या करेंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको सॉल्व करेंगे। तो हो जाएगा 21 माइनस का 30 प्लस का 7 प्लस का 2, फिर 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट इज 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। सेकेंड रो में 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। नेक्स्ट है 23 माइनस 30 प्लस का 7 प्लस का 0। 34 माइनस 48 प्लस का 14 प्लस 0। 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट इज 55 माइनस में 78 प्लस में 21 प्लस में 2। तो आगे सॉल्व करें इसको। तो देखिए क्या आएगा हमारा, 21 प्लस 7 प्लस 2 30 माइनस 30, ये तो 0 आ गया। 34 प्लस 14 48 माइनस का 48। 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, ये तो 0 आ गया। 14 प्लस 2 प्लस 8 24 माइनस का 24। 23 प्लस 7 30, तो 30 माइनस 30। 34 प्लस 14 48 माइनस 48, ये 0 आ गया। 55 प्लस 21 प्लस 2 इज़ 78 माइनस 78। तो देखिए माइनस करने पे क्या आया हमारा, 30 माइनस 30 0 0, 48 माइनस 48 0 0, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 30 0, 48 माइनस 48 0, ये भी 0, और 78 माइनस 78 ये भी 0। तो आंसर इज 0। यही हमें प्रूव करना था कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i किसके इक्वल है, इज इक्वल 0 है। 0 के इक्वल आ गया तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन 17 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ़ एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2x2 ऑर्डर की है, फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इज इक्वल ka माइनस 2i। ये सोल्व करना है हमें, k की वैल्यू निकालनी। अब a स्क्वायर
कैसे निकलेगा, जब ए की मल्टीप्लाई ए से ही कर देंगे। करें 3 - 2 4 - 2 की मल्टीप्लाई 3 - 2 4 - 2 से। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड का कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। करें 3 3 = 9 माइनस और प्लस माइनस होता है 4 2 = 8 3 2 = 6 माइनस का 6 2 2 = 4 प्लस का 4 4 3 = 12 माइनस प्लस माइनस 2 4 = 8 4 2 = 8 माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4 प्लस का 4। अब देखिए सॉल्व करने पे क्या आया, 9 - 8 1 -6 + 4 2 माइनस का वो भी 12 - 8 इज़ 4 -8 + 4 इज़ -4। अब a² तो हमारा आ गया, तो इस इक्वेशन में रख दें। इक्वेशन हमारी क्या है, a² = ka - 2i ये है। अब a² हमारा क्या है 1 4 - 2 -4 k की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से 3 - 2 4 - 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। आगे सॉल्व करें, ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 1 - 2 4 - 4 के की मल्टीप्लाई कर दे इस पूरी मैट्रिक्स से तो हो जाएगा 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k। इस 2 की मल्टीप्लाई करें तो माइनस मैट्रिक्स बन गया 2 1 = 2 0 0 2। अब देखिए सिंपल सॉल्व हो सकता है, बीच में माइनस का साइन है तो 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल अल्टरनेट जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो होंगे माइनस, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स के बीच में क्या दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है। 3k - 2 -2k -0 4k -0 एंड -2k -2 ये आ गया। अब देखिए बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो उसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखनी पड़ेगी, सिंस दी मैट्रिसेस आर इक्वल, जब मैट्रिसेस इक्वल हैं हेंस देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो उसके लिए 1 किसकी इक्वल हो जाएगा, 3k - 2k -2 इक्वल हो जाएगा -2k के 4 इक्वल हो जाएगा 4k के और -4 इक्वल हो जाएगा -2k -2k। सॉल्व कर सकते हैं आप, ये -2 इधर जाके +2 हो जाएगा 1 + 2 = 3k। अब 3 = 3k और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/3 इट मीन्स k इज़ 1। अब इस इक्वेशन से देखें, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आई 1 आई। यहाँ भी यहाँ से ये 4 से कट जाएगा तो 1 = k और k = 1, यहाँ भी 1 आई। 3 इक्वेशन हमने सॉल्व करी है, तीनों से ही k की वैल्यू 1 आ रही है। अब लास्ट इक्वेशन और देखते हैं, -4 ये -2 इधर जाके +2 = -2k -4 + 2 तो -2 = -2k k क्या हो जाएगा -2/-2 डिवाइड करें तो 1 k इज़ 1। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने कोई सी भी इक्वेशन ली, चारों ही इक्वेशन से k की वैल्यू क्या आई है 1, तो k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, इफ़ ए मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की है एंड आइडेंटिटी I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I, उसका ऑर्डर क्या है 2। शो दैट I + A इज इक्वल I - A इंटू में कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये हमें शो करना है। देखिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, आइडेंटिटी प्लस ए निकालना पड़ेगा, फिर आइडेंटिटी माइनस ए। जो आइडेंटिटी माइनस ए आया है उसको कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, ये मैट्रिक्स दिया है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है, इसका मतलब 1 0 0 1। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से, 0 - 10 अल्फ़ा/2 10 अल्फ़ा/2 बीच में साइन प्लस का 0। तो देखिए प्लस करें, 1 + 0 क्या होता है 1, 0 - 10 अल्फ़ा/2 -10 अल्फ़ा/2 0 + 10 अल्फ़ा/2 हो जाएगा 10 अल्फ़ा/2 1 + 0 इज़ 1। तो आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स हमारा आ गया। अब आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स भी निकालते हैं, हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस में 0 - 10 अल्फ़ा/2 10 अल्फ़ा/2
और 0। तो देखिए 1 माइनस 0 इज़ 1, 0 माइनस माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का टेन अल्फ़ा बाय 2 हो गया। 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2, तो माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 हो जाएगा। माइनस 1 माइनस 0 1, तो हमारा जो आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स आया वो क्या है, 1 टेन अल्फ़ा बाय 2 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 और 1। हमारा आइडेंटिटी प्लस ए भी आ गया, आइडेंटिटी माइनस ए भी आ गया। अब देखिए आइडेंटिटी प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड में है और आइडेंटिटी माइनस ए राइट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में हमारी एक मैट्रिक्स और दी हुई है, वो क्या है, कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो हमें राइट हैंड साइड को इसके इक्वल लाना है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो हमें पहले जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो राइट हैंड साइड हमें दी क्या हुई है, आइडेंटिटी माइनस ए की मल्टीप्लाई करनी है हमें कॉज अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स हमारी निकली क्या है, 1 10 अल्फ़ा बाय 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 1, और ये है कॉज अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। वैसे ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। तो आगे करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, 1 की मल्टीप्लाई कॉज अल्फ़ा से, तो क्या आ जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2 की साइन अल्फ़ा से, तो हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाय 2 इंटू में साइन अल्फ़ा। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फ़ा से, माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, प्लस में 10 अल्फ़ा बाय 2 कॉज अल्फ़ा। ये है माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 और कॉज अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा बाय 2 और 1 की मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा से, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा। नेक्स्ट है माइनस 10 अल्फ़ा की माइनस साइन अल्फ़ा से, तो हो जाएगा 10 अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा, प्लस का साइन 1 की मल्टीप्लाई कॉज अल्फ़ा से, तो हो जाएगा कॉज अल्फ़ा। ये आ गया हमारा। अब आगे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मूले पता होनी चाहिए कि हम कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें कि हमारा यहाँ पर क्या बन जाए, 1 बन जाए, जो हमारा आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स है वो बन जाए। वहाँ पर आइडेंटिटी प्लस ए मैट्रिक्स में 1 ही तो दिया हुआ था, और फिर क्या दिया हुआ था, माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 दिया हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ था 10 अल्फ़ा बाय 2 और यहाँ 1। तो हमें क्या लेके आना है, 1 लेके आना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो उसके लिए हमें अल्फ़ा 10 अल्फ़ा बाय 2 और साइन अल्फ़ा बाय 2 को चेंज करना पड़ेगा। तो हम देखिए फॉर्मूले के थ्रू 10 अल्फ़ा बाय 2 को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन कॉज अल्फ़ा बाय 2। ओके, उसके बाद कॉज अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, एक तो कॉज अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस मतलब कॉस 2 अल्फ़ा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा थोड़ी है, तो एंगल हाफ हो जाएंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस 2 अल्फ़ा का वो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब हमें अल्फ़ा थोड़ी चाहिए, तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1। अब साइन अल्फ़ा को क्या लिखें, तो साइन 2 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर थीटा की जगह हम खाली 2 थीटा की जगह थीटा लिखें तो एंगल हाफ हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा को 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2। अब देखिए साइन अल्फ़ा की जगह तो हम लिख देंगे 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2, 10 अल्फ़ा की जगह भी लिख देंगे, लेकिन कॉस अल्फ़ा के तो 2 फॉर्मूले बन गए, एक ये और एक ये, तो कौन सा रखें। तो जहाँ पर साइन अल्फ़ा है 10 के साथ, तो कॉस अल्फ़ा को साइन की टर्म में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ कॉस अल्फ़ा है तो हम साइन अल्फ़ा को चेंज कर देंगे, यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को साइन की टर्म में चेंज करेंगे, यहाँ पर कॉस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा की टर्म में चेंज करेंगे। करें तो लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय 2 मल्टीप्लाई में 2 साइन
अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू। एक तो ये टर्म हो गई। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, माइनस टू साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू प्लस में साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय टू डिवाइड में क्या है, मल्टीप्लाई में टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू माइनस में 1। ये फर्स्ट रो आ गई। अब सेकेंड रो हमारी क्या है, सेकेंड रो में हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का टू साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय टू मल्टीप्लाई में टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू माइनस 1 प्लस में टू साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू। अब लास्ट है हमारा, उसको क्या लिखेंगे, टेन अल्फ़ा बाय टू को साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय टू। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में टू साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू प्लस में 1 माइनस में टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू। देखिए जो मैंने यहाँ पर लिखा है माइनस टू साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू प्लस ये वैल्यू यहाँ पर ही आएगी इसके साइड में, यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दी। सेम यहाँ पर जो प्लस में 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू है, हमने कॉस अल्फ़ा को लिखा है तो ये जस्ट इसके बराबर में आएगा, जगह ना होने की वजह से नीचे लिख दी है। तो देखिए कुछ कटता है तो काटिए, यहाँ कॉस अल्फ़ा बाय टू है, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा बाय टू है, हो गया। यहाँ देखिए यहाँ साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू मल्टीप्लाई में क्या है, टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू है तो एक कॉस अल्फ़ा बाय टू से एक कट जाएगा, ये तो काट सकते हैं हम इसको। उसके बाद यहाँ भी कॉस अल्फ़ा बाय टू है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू है तो एक कट जाएगा कॉस अल्फ़ा बाय टू। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें कि ये इसके साथ भी है, -1 के साथ भी है, मतलब कि इस पूरे की मल्टीप्लाई माइनस टू साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाय टू की मल्टीप्लाई इससे भी हो रही है, -1 इससे भी हो रही है। तो आगे देखिए यहाँ पर कॉस अल्फ़ा बाय टू है, यहाँ भी कॉस अल्फ़ा बाय टू है, कट जाएगा। आगे क्या रहा हमारा, तो ये 1 माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू और यहाँ देखिए यहाँ भी साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू प्लस का। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, माइनस टू साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू, तो लिखते हैं माइनस टू साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, साइन अल्फ़ा बाय टू है और यहाँ टू कॉस अल्फ़ा बाय टू है तो क्या आ जाएगा, प्लस का टू साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू। अब इस साइन अल्फ़ा बाय टू और कॉस अल्फ़ा बाय टू की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय टू। ये हो गया। आगे इसको सॉल्व करना है तो देखिए -2 साइन अल्फ़ा बाय टू है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, टेन अल्फ़ा बाय टू को हम साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू लिखते हैं। देखिए -2 साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू माइनस माइनस क्या होता है प्लस साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाय टू, तो प्लस साइन अल्फ़ा बाय टू अपॉन में कॉस अल्फ़ा बाय टू, माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 साइन अल्फ़ा प्लस का 2 साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू, क्योंकि ये तो बाहर है, ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई थोड़ी होगी। अब ये रह रहा है हमारा, तो देखिए साइन अल्फ़ा बाय टू और यहाँ 2 साइन अल्फ़ा बाय टू, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू प्लस 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू। ये मैट्रिक्स यहाँ बंद हो गई। अब सिंपल सॉल्व करना है तो देखिए -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू, -2 साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू और यहाँ प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाय टू, ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिए -2 साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू, यहाँ प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू, ये कट गया। 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू, ये भी कट गया। यहाँ क्या रह गया, सिंपल 1, यहाँ माइनस का साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू, इट मीन्स माइनस का 10 अल्फ़ा बाय टू। यहाँ देखिए प्लस का साइन अल्फ़ा बाय टू कॉस अल्फ़ा बाय टू, तो रह जाएगा 10 अल्फ़ा बाय टू। यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय टू कट गया,
क्या बचा 1। अब ये तो मैट्रिक्स हमारी क्या आ रही है, दिस इज i प्लस ए, यही आ रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए। तो हम लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी प्लस ए किसके इक्वल है, i माइनस ए मल्टीप्लाई में कॉज अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छी तरह करें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड। एक ट्रस्ट फंड है, वो 30,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है 2 अलग अलग बॉन्ड में। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर, पहला बॉन्ड 5% इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल में, एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर, जो सेकेंड बॉन्ड है वो 7% इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल में। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमॉन्ग द 2 टाइप ऑफ बॉन्ड्स। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से क्या करना है, जो 30,000 रुपीज़ है उनको डिवाइड करना है 2 टाइप ऑफ बॉन्ड में, 2 तरह के बॉन्ड्स में। इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,800 एंड ₹2,000, मतलब कि अगर ट्रस्ट फंड एनुअल टोटल इंटरेस्ट जब पहली बार कितना फाइंड आउट कर रहा है 1,800 और दूसरी बार 2,000, तो देखिए फर्स्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपीज़ इन्वेस्ट हुए हैं, x रुपीज़। तो रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड में कितने होंगे, टोटल हमारे 30,000 है, तो 30,000 में से x माइनस कर देंगे, ये हो गया। अब उन्होंने जो इंटरेस्ट बताया है फर्स्ट बॉन्ड पे वो कितना है 5% का, तो ये भी लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड वो क्या है 5% है, 5% का मतलब 5/100। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड में इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 7%, इसका मतलब 7/100 ये है। अब हमें क्या बताना है, जो सॉल्व करना है उसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में सॉल्व करना है। अब हम मैट्रिक्स कैसे बनाएं, तो देखिए हम कोई भी मैट्रिक्स लेते थे 2/3 ऑर्डर की है और ये 2/3 ऑर्डर सेम है, क्या इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा बीच का है मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है, 3 और 2 है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब हमें जो ट्रस्ट फंड ने पैसे दिए हैं वो कितने टाइप ऑफ बॉन्ड के दिए हैं, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड के दिए हैं, तो क्यों ना पहली मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे वो 1 रो और 2 कॉलम की बना दें, और दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो दूसरी मैट्रिक्स जो हम बनाए 2/1 ऑर्डर की बना लें, तो बीच में से 2 हट जाएगा, क्या बन जाएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी 1/1 ऑर्डर की। तो करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमने बनाई वो किस ऑर्डर की बनाई, 1 रो 2 कॉलम, तो देखिए उसके लिए x 30,000 माइनस x ये हो गई। दूसरी मैट्रिक्स 2/1 ऑर्डर की, मतलब 2 रो और 1 ऑर्डर 1 कॉलम 5/100 एंड 7/100 ये आ गया। अब सिंपल हमें मल्टीप्लाई करना है इस रो को इस कॉलम से, और ये किसके इक्वल है, देखिए फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है 1800, तो ये हो जाएगा 1800 की। तो मल्टीप्लाई करें, x की मल्टीप्लाई 5/100 से, तो 5/100x माइनस में प्लस में 30,000 माइनस x इंटू में 7/100 किसकी इक्वल आया 1800 की। मल्टीप्लाई कर दें 5x/100 प्लस जब 7/100 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3 से 21 और पीछे कितनी 0 2 0 माइनस में 7/100 की मल्टीप्लाई x से, तो 7x/100 इज इक्वल 1800। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस कर दें, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में x में से 5x गया तो माइनस का 2x अपॉन में 100,
इज इक्वल 1800 माइनस में 2100 माइनस करें 2x अपॉन में 100, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 300 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल 300 इंटू में 100, x इज इक्वल 300 इंटू में 100 अपॉन में 2, डिवाइड करें 2 5 ज़ा 10 0, 3 5 ज़ा 15,000। तो जो x की वैल्यू आई है वो 15,000 आई है। x हमारा क्या था, फर्स्ट बॉन्ड में जो हमने रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे वो था। तो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, वो क्या है x है, इसका मतलब रुपीज़ 50,000 है। अब रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो 30,000 माइनस का 15,000, देखिए माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15,000 ही हमारा आएगा। ये आंसर हो गया। यही देखो, अगर हमारा इंटरेस्ट जो है वो 5% और 7% का है और हमें एनुअल इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो टोटल 1800 का मिल रहा है, तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारी 15,000 की होगी, सेकेंड इन्वेस्टमेंट भी हमारी 15,000 की ही होगी। अब देखिए हमें सेकेंड में जो बी पार्ट दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है 2,000 रुपीज़। अभी तो हमने 800 का करा था, अब हमें 2,000 का दिया हुआ है। फर्स्ट में हमें 1800 का करा मतलब 1,800 का, अब सेकंड में हमें 2,000 दिया हुआ है। तो देखिए 2,000 का कैसे करना पड़ेगा, ले लेते हैं अगेन सेकंड में, लेट रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, वही अपना सेम x रुपीज़, तो रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट होंगे 30,000 टोटल है, 30,000 में से x माइनस कर दो, ये हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड सेम 5%, 5/100, इंटरेस्ट इन सेकंड बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है 7%, इसका मतलब 7/100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें हम, जो हमारी मैट्रिक्स थी वो क्या थी, x 30,000 माइनस x, और जो 2 रो और 1 कॉलम की मैट्रिक्स 5/100, 7/100 किसके इक्वल दी हुई है सेकंड पार्ट में 2,000 के इक्वल। बस इतना चेंज हुआ है, यहाँ 1,800 था और यहाँ पर क्या हो गया 2,000 हो गया। इसको सॉल्व करें, x की मल्टीप्लाई 5 से 5x अपॉन 100 प्लस में 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई 7/100 से किसके इक्वल है 2,000 के इक्वल है, तो 5x अपॉन में 100 प्लस में 2 0 गई, 7 3 21 माइनस में 7x अपॉन 100 इज इक्वल 2,000। अब देखिए माइनस कर सकते हैं, ये 5x/100 है, ये 7x/100 है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2x/100 इज इक्वल 2,000, प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा ये। अब देखिए माइनस 2x अपॉन में 100 इज इक्वल प्लस माइनस माइनस का साइन, क्योंकि ये 21 जो है 2,100 बड़ा है 2,000 से, तो आ जाएगा माइनस का 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2x इज इक्वल 100 इंटू 100, x क्या आ जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन में 2, 2 5 10 0, मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 5,000, x की वैल्यू क्या आई हमारी 5,000, x हमारा 5,000 आया। इसका मतलब क्या है, रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपीज़ इन्वेस्ट हो रहे हैं x रुपीज़, मतलब कि 5,000 रुपीज़, एंड रुपीज़ इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड में कितने इन्वेस्ट हो रहे हैं 30,000 माइनस में x, तो हो जाएगा 30,000 माइनस में 5,000, इसका मतलब 25,000। तो देखिए जो सेकंड इन्वेस्टमेंट है उसमें 25,000। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़
10 dozen chemistry book, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price as rupees 80, 60 and 40 each respectively. एक बुक शॉप में पर्टिकुलर स्कूल की बुक्स हैं, 10 दर्जन केमिस्ट्री की, 8 दर्जन फिजिक्स की, 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक हैं, जिसमें 80 रुपये जो हैं वो केमिस्ट्री की बुक के हैं एक बुक के, 60 रुपीज़ फिजिक्स की बुक के, 40 रुपीज़ इकोनॉमिक की बुक के, वो भी एक बुक के. फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फॉर सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. जो हमें क्या निकालना है, इसमें टोटल अमाउंट निकालना है जो कि बुक शॉप ने रिसीव करा है इन बुक्स को बेच के, वो भी किस मेथड से, मैट्रिक्स अलजेब्रा वाले मेथड से. तो कैसे करेंगे इसको, तो उसके लिए हमें टोटल बुक्स पता होनी चाहिए. तो क्या लिखेंगे, टोटल केमिस्ट्री बुक्स. कितनी होगी केमिस्ट्री की बुक्स, देखिए हमें 10 बुक कही हैं, वो भी 12 दर्जन, तो हो जाएंगी 120 बुक्स. उसके बाद टोटल फिज़िक्स बुक्स वो कितनी होंगी, 8 बुक कही हैं, 8 दर्जन बुक, मतलब कि 8 × 12, तो हो जाएगी 96 बुक्स. नेक्स्ट हमें इकोनॉमिक्स की बुक कही है, टोटल इकोनॉमिक्स बुक्स, तो वो कितनी है, 10 दर्जन है, तो 10 × 12 हो जाएगी 120 बुक्स. अब हमें टोटल बुक तो पता चल गई, अब अमाउंट कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, SP ऑफ केमिस्ट्री बुक वो है 80 रुपीज़. सेलिंग प्राइस ऑफ फिज़िक्स बुक कितने हैं वो, 60 रुपीज़. एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इको बुक वो कितने, 40 रुपीज़. हमें जो डाटा दिया हुआ था वो तो हमने लिख दिया. अब हमें मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए देखिए जो बीच का ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए. देखिए यहाँ कितनी है, 3 बुक्स हैं और 3 प्राइजेस दिए हुए हैं, तो हम 1 रो और 3 कॉलम बना लें, और 3 रो और 1 कॉलम, 3 से 3 हट जाएगा तो 1 रो और 1 कॉलम का ऑर्डर आ जाएगा. तो मतलब कि जो हमारी बुक्स हैं वो एक रो में तीनों बुक्स रखनी है. तो देखिए ये हो जाएगा 120, 96 एंड 120. उसके बाद 3 रोज़ और 1 कॉलम, मतलब कि जो बुक्स के प्राइस हैं वो 3 रो और 1 कॉलम में होना चाहिए. तो 80, 60, 40 बन गया हमारा मैट्रिक्स अलजेब्रा. अब सिंपल मल्टीप्लाई करनी है ये रो और ये कॉलम. 120 की 80 से, 120 मल्टीप्लाई 80 प्लस 96 मल्टीप्लाई 60 प्लस 120 मल्टीप्लाई 40, टोटल अमाउंट हो जाएगा. तो 120 मल्टीप्लाई 80, 12 8 जे 96, 9600 प्लस हो जाएगा 5700 प्लस 12 4 ज़ा 48. ऐड कर दें, ऐड करने पे क्या आ रहा है, 06102, ये आ गया. तो टोटल अमाउंट क्या है जो रिसीव हुआ, लिखते हैं टोटल अमाउंट रिसीव फॉर सेलिंग बुक्स वो है ₹20,160. ये आपका आंसर आ गया. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एज्यूम X, Y, Z, W एंड P आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर. ये मैट्रिक्स दी हुई हैं X, Y, Z, W, P. मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2n, 2 × n, 3 × k, 2 × p, n × 3 एंड p × k रिस्पेक्टिवली. मतलब कि ये x का ऑर्डर है, ये y का, ये z का, ये w का एंड ये p का ऑर्डर है. चूज़ द करेक्ट आंसर. आंसर चूज़ करना है वो भी किसका, क्वेश्चन 21 एंड क्वेश्चन 22 का. तो क्वेश्चन 21 में हमें क्या कहा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड आर. ये रिस्ट्रिक्शन है दी हुई है A B C D, इनमें से कोई एक सही होगा. जिसमें क्या कहा है, py प्लस wy. तो देखिए py प्लस wy ये है. अब p मैट्रिक्स का ऑर्डर तो हमें पता है क्या है, p × k, इंटू में क्या है, y ऑर्डर का मैट्रिक्स. देखिए क्या दिया हुआ है, 3 × k प्लस w ऑर्डर का मैट्रिक्स, जो w मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n × 3, और लास्ट हमारा कौन सा है, y.
तो y का मैट्रिक्स जो ऑर्डर है वो 3 इंटू के। तो देखिए कोई भी ऑर्डर हमारा दिया हुआ है उससे कोई मैटर नहीं करता, p इंटू के है, 3 इंटू के है, n इंटू 3 है, 3 इंटू के है, कोई मैटर नहीं। लेकिन जब कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होना चाहिए। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब तक हम देखते आए हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है वो 2/3 की है और दूसरी मैट्रिक्स 3/2 की ऑर्डर की है, तो हम उसे 2/2 की कब बनाएंगे, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ इक्वल हों। देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, k इज़ इक्वल 3 होना चाहिए p और y के अकॉर्डिंग, और इसमें w और y के अकॉर्डिंग ये 3 और ये 3 इक्वल ही है। तो समझ में आ गया। इसका मतलब p और y मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, p इंटू के, प्लस जब w y की मल्टीप्लाई करेंगे, w मैट्रिक्स की y मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, n इंटू के। ये तो समझ में आ रहा होगा। k इज़ इक्वल 3 यहाँ से पता चल गया। और जो मैट्रिक्स बनी है हमारी मल्टीप्लाई करने पे p के ऑर्डर की, n के ऑर्डर की बनी है। अब बीच में क्या है, एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन है। इसका मतलब हमारी जो ऑर्डर्स हैं वो क्या होने चाहिए, दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए, तभी तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं। तो ऑर्डर्स क्या हैं, इक्वल होने चाहिए। p इंटू के किसके इक्वल है, n इंटू के के। k हमारा क्या है, 3 है, तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, k से k कट जाएगा, p किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल। तो देखिए हमें क्या पता चला, k हमारा 3 है, p हमारा n के इक्वल है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, a में ही तो कहा है k इज़ इक्वल 3, p इज़ इक्वल n, देन ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें जो हमारे ऑर्डर दिए हैं वो सेम यही हैं, 2 इंटू n, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, n इंटू 3, p इंटू के। तो करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ n इज़ इक्वल p, n p के इक्वल है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज़, 7x माइनस 5z जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हमें बताना है। तो देखिए ये जो डाटा हमें दिया हुआ था पहले ही वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि x जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 इंटू n, y मैट्रिक्स का 3 इंटू के, z मैट्रिक्स का 2 इंटू पी, w का n इंटू 3 एंड p का p इंटू के। अब देखिए 7x माइनस 5z कहाँ है, 7x माइनस 5z, इसका मतलब क्या है, जो मैट्रिक्स बनेगी 7x की उसका ऑर्डर 2 इंटू n बनेगा, माइनस 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू पी होगा। अब देखिए जब ऑर्डर हमारा हमने लिख दिया, अब कोई भी मैट्रिक्स के बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। ये तो समझ में आ गया होगा। ये तो कंडीशन हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी करी थी कि मैट्रिक्स को हम माइनस तब करेंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। इसका मतलब 2 इंटू n किसके इक्वल होगा, 2 इंटू पी के इक्वल होगा। हमें n किसके इक्वल दिया हुआ, p के इक्वल दिया हुआ, ये तो गिवन है, गिवन है। तो हम n की जगह या तो p लिख दें या p की जगह n लिख दें। तो 2 इंटू n इज इक्वल है 2 इंटू n के, या तो ये होगा या फिर 2 इंटू पी किसके इक्वल है, 2 इंटू पी के। या तो n की जगह p रख दो जो कि हमने यहाँ करा है, या फिर p की जगह n रख दो, ये हमने यहाँ पर करा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ दिया p इंटू 2, हमारा p इंटू 2 तो नहीं है, 2 इंटू पी है, 2 इंटू n, ये ऑप्शन तो सही है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।